मिनट हमने तमाम मेंबर्स का वेट कर लिया है। तो आज का जो हमारा ट्रेनिंग टॉपिक है वो नेटवर्क मार्केटिंग है। नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी डिटेल के नेटवर्क मार्केटिंग बजाते खुद होती क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग, जैसा कि लफ्ज़ नेटवर्क से और मार्केटिंग से क्लियर हो रही है ये बात कि नेटवर्क बनाना यानी कि जाल बनाना, यानी कि अपने साथ लोगों को जोड़ के मार्केटिंग करना। किस मार्केटिंग से मुराद क्या है, यहाँ पर ये चीज़ भी क्लियर हो रही है कि मार्केटिंग मतलब कोई भी कंपनी आपने ज्वाइन किया है उसके प्रोडक्ट्स को मार्केट करना। ठीक है, तो नेटवर्क मार्केटिंग की सिंपली डेफिनेशन ये होगी, हम आसान अल्फाज में ये कहेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग से मुराद ऐसा काम है जिसमें आप लोगों को अपने साथ जोड़ के एक कंपनी के प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करते हो, उसे नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। ठीक है, आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों को? आप लोगों को आवाज़ नहीं आ रही? यहाँ पे एक टीम लीडर ने बोला है कि आवाज़ नहीं आ रही है। चलिए, आवाज़ आ रही है। जिनको आवाज़ नहीं आ रही उनका नेट का इशू है। तो थोड़ी सी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी नेटवर्क मार्केटिंग की। अब आगे चलते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज जो होती हैं उनका बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या होता है। कॉन्सेप्ट ये होता है नेटवर्क मार्केटिंग का कि कोई भी कंपनी वो आपको इनवाइट करती है कि आए हमारे प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल करें, और उनको मतलब इस्तेमाल करने के बाद जो आपको रिजल्ट्स मिले हैं उनके रिव्यूज़ आप दूसरे लोगों को बताएं और दूसरे लोगों तक उस कंपनी के प्रोडक्ट्स को पहुंचाएं। अच्छा, ये कंपनीज क्यों करती हैं ऐसा? कंपनीज ये ऐसा इसलिए करती हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज ने देखा कि जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस होते हैं, यानी कि जो नॉर्मली एक हम आम रूटीन में देखते हैं कारोबारी कंपनियां, जिनके प्रोडक्ट्स होते हैं एक्सपेंसिव भी होते हैं, उनके सस्ते प्रोडक्ट्स भी होते हैं, तो उन प्रोडक्ट्स को वो किस तरह से एडवर्टाइज़ करवाते हैं, वो किसी भी जो शॉप्स के लोग होते हैं उनसे एडवर्टाइज़ करवाते हैं। ठीक है, यानी कि कोई हीरो कोई हीरोइन ड्रामे का या फिर किसी मूवी का वो उनके थ्रू ऐड बनवाकर उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाता है ताकि जो उनके फैंस हैं वो हमारे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें। इससे क्या होता है कि इससे ऑलरेडी जो एक बंदा लाखों करोड़ों रुपया कमा रहा है उसी को फ़ायदा होता है कि वो मज़ीद किसी की एडवर्टाइजमेंट कर रहा है और उसे फिर लाखों रुपया मिल रहा है। ठीक है, तो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ने कहा कि ये तो गलत बात है, ये तो आम इंसान के लिए जो है नाइंसाफ़ी की बात है कि ऑलरेडी एक बंदा जो करोड़ों रुपया कमा रहा है वो फिर मज़ीद लाखों रुपया कमाए किसी भी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट करके। ठीक है, तो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ने अपना एक कॉन्सेप्ट बनाया कि क्यों ना हम आम इंसान तक अपना प्रोडक्ट डायरेक्टली पहुंचाएं। ठीक है, इसीलिए इन कंपनीज को डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज भी कहा जाता है। तो क्यों ना आम इंसान तक डायरेक्टली प्रोडक्ट्स पहुंचाया जाए ताकि वो इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करके कमाई भी कर सके साथ साथ। ठीक है, अब आप लोगों के सामने है जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं, जो आम लोकल प्रोडक्ट्स हैं, वो हम जब परचेज़ करते हैं किसी भी कंपनी का, चाहे वो ब्रांड का प्रोडक्ट है चाहे वो छोटी कंपनी का है, तो जब हम वो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो हमें उनसे कोई फ़ायदा नहीं होता। समझ आ रही है आप लोगों को? जल्दी से बता दें अगर समझ आ रही है तो फिर कंटिन्यू करें आगे। तो जब वो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज ने ये कॉन्सेप्ट बनाया तो उन्होंने सोचा कि हम डायरेक्टली कस्टमर, यानी कि कस्टमर जाहिर सी बात है जो लेगा प्रोडक्ट वो कस्टमर ही होगा ना, तो उस तक डायरेक्टली अपना प्रोडक्ट पहुंचाते हैं ताकि उसे फ़ायदा भी हो। तो जब वो कंपनी ज्वाइन कर लेता है तो वो कंपनी का मेंबर बन जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को इसीलिए बोला जाता है जब आप कंपनी ज्वाइन कर लेते हो तो फिर ये ना बोला करें कि मैम हमने आपकी कंपनी के प्रोडक्ट यूज़ किए, बल्कि कहा करें कि ये हमारी कंपनी है। ठीक है, तो ये आपकी कंपनी हो जाती है। अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज को ज्वाइन करने का फ़ायदा बताऊं मैं आप लोगों को।
जल्दी से बता दें, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करने का फ़ायदा कौन कौन पूछना चाहता है? जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का जो फ़ायदा होता है, मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगी। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी उस पेड़ की तरह है जो हम उगाते हैं बीज बो के ज़मीन में, ठीक है। जिनको आवाज़ नहीं आ रही है उनका नेट का इशू है। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसे दरख्त की तरह है जो हम सबसे पहले मार्केट से एक बीज लेके आते हैं, उसे ज़मीन में बोते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसमें से एक पौधा फूटता है और वो पौधा आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते हुए बड़ा होता है और हमें तब तक उसका इंतज़ार करना पड़ता है जब तक कि वो बड़ा दरख्त बन के फल ना देने लगे, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग की एग्जाम्पल ऐसे दरख्त की तरह है। तो दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एक गंदम का जो है वो खेत है, वो हम लगाते हैं 6 महीने के अंदर अंदर वो खेत जो है वो तैयार हो जाता है, ठीक है। और 6 महीने के अंदर पक्के जब खेत तैयार हो जाता है तो उसको काट के खा लिया जाता है, इस्तेमाल कर लिया जाता है और हर साल हमें गंदम उगानी पड़ती है। लेकिन दूसरी तरफ जब नेटवर्क मार्केटिंग की जो मैंने एग्जांपल दी एक पेड़ की तरह है, तो जब एक पेड़ फल फूल के बड़ा हो जाता है और फल देने लगता है तो वो हर साल फल देता है। हमें उसे जो है वो इस तरह से पहले दिन की तरह उसकी केयर नहीं करनी पड़ती, केयर करनी पड़ती है थोड़ी बहुत, लेकिन पहले दिन की तरह केयर नहीं करनी पड़ती है, ठीक है। तो आप लोग खुद सोचें कि आप लोगों को गंदम का खेत चाहिए या फिर पेड़ चाहिए जो कि आपको सारी ज़िंदगी फल देगा। एक दफ़ा जब वो पेड़ बन गया और फल देने लगा तो वो आपको ही नहीं बल्कि आपकी सारी नस्लों को फल देगा। जल्दी से बता दें, आपको गंदम का खेत चाहिए या फिर आपको एक पेड़ चाहिए जो कि आपको सारी ज़िंदगी फल दे। गंदम का खेत 6 महीने के लिए आप मेहनत करेंगे और इंस्टेंट आपको फ़ायदा देगा, जल्दी से आपको गंदम दे देगा, लेकिन फिर वो गंदम का खेत आपको हर साल लगाना पड़ेगा, हर साल लगाना पड़ेगा। लेकिन जो एक पेड़ है वो आपको एक दफ़ा कुछ साल मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जब वो पेड़ बड़ा हो गया और उस पर फल लगने लगे तो फिर हर साल वो आपको फल देगा। आपको नए सिरे से कोई भी पेड़ दोबारा, वही पेड़ दोबारा नए सिरे से नहीं लगाना पड़ेगा। बिल्कुल दरख्त ही हमें जो है वो फ़ायदा देगा। तो आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग को एक दरख्त की तरह लिया करें, ना कि आप उसे खेत की तरह लें, ठीक है। जो आप में से जो मेंबर्स या फिर आपकी टीम में से जो मेंबर्स डिसहार्ड हो जाते हैं कि मैम हमें 2 महीने हो गए हैं, हमें कुछ अर्निंग नहीं हो रही, या फिर 4 महीने हो गए हैं, हमें कुछ अर्निंग नहीं हो रही है, तो वो देखें कि वो अभी एक पेड़ लगा के उसकी हिफाजत कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने अभी बीज बोया है और बीज जो है वो महीने 2 महीने में सिर्फ फूटेगा, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रो करेगा, ग्रो करने के बाद फिर वो बड़ा होगा, दरख्त बनेगा और दरख्त बनने के बाद फिर वो फल देगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आप जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं या जितने भी सीनियर लीडर्स हैं किसी भी कंपनी के, आप उनकी हिस्ट्री अगर देखें तो उन लीडर्स ने इतने साल मेहनत की है, कम से कम 4 से 5 साल उन्होंने मेहनत की है, तब जाके वो कहीं पे लाखों रुपया कमाने लगे हैं, तब जाके उनका इतना अच्छा इनकम है कि वो सो भी रहे हो तो उनका इनकम जो है वो जनरेट हो रहा होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी उन लीडर्स ने मेहनत करना नहीं छोड़ी, उन लीडर्स ने फिर भी अपनी टीम की केयर करना नहीं छोड़ी। उन्होंने ये नहीं किया कि अब उनको लाखों रुपए आने लग गया तो जनाब वो छोड़ दें, अब काम ना करें, नहीं, वो फिर भी काम करते हैं, वो टाइम देते हैं, वो नए लोगों को ज्वाइन करवाते हैं, वो नए लोगों की मतलब प्रॉपरली पहले दिन की तरह केयर करते हैं ताकि नए लोग भी मोटिवेट होकर काम करें, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोगों को ये बिल्कुल भी नहीं देखना कि हमने 4 महीने हो गए हैं या 6 महीने हो गए हैं, हमें अर्निंग नहीं आ रही, हमारा इनकम इतना कम क्यों बना है, ये चीज़ें आपने बिल्कुल भी नहीं देखनी, आपने दिल लगा के काम करना है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर गाइड करती चलूँ। हम जब काम करते हैं ना, हम जब ज्वाइनिंग करते हैं कंपनी या फिर हमें 2-3 महीने हो जाते हैं काम करते हुए, तो हमारे आसपास के लोग हमें बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट करते हैं, हमारी लेग पुलिंग करते हैं, हमें पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं। तो हमने उनसे जो है वो डीमोटिवेट नहीं होना, हमने डिस्करेज नहीं होना, ठीक है।
डिस्करेज बिल्कुल भी नहीं होना, बल्कि आपने उनकी जो वो बातें हैं उसको एज अ चैलेंज लेना है और आपने कहना है कि आपने मतलब दिल में सोचना है, उनके मुंह पे नहीं कहना, अपने दिल में सोचना है कि इन्होंने मुझे बातें की हैं, मैं अब इनको करके दिखाऊंगी कि मैं इनको एक दिन इतना अर्न करके दिखाऊंगी, इस लेवल पर पहुंच के दिखाऊंगी कि ये खुद हैरान होंगे और खुद मेरी तारीफ़ें करें। ठीक है, आपके फैमिली में, आपकी फ्रेंड्स, आपकी नेबर्स में बहुत से लोग ऐसे होंगे जो आपको बातें करते होंगे, ये क्या काम कर दिया तुमने स्टार्ट, यार ये तो स्कैम होता है, ये तो फेक होता है, यहाँ पे कुछ नहीं मिलना तुम्हें, छोड़ दो इसे, क्या टाइम वेस्ट कर रही हो। घर में भी हर टाइम आपने हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ था, स्टार्ट में बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है और आपने हर टाइम हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ था, तो घर वाले भी कहते होंगे कि क्या हर टाइम हाथ में मोबाइल पकड़ के बैठी रहती हो। तो आपने उनकी बातों को बिल्कुल भी फोकस नहीं करना। आपका एक एम है, आपका एक गोल है। अच्छा जी, अच्छा मुझे यहाँ से बताएं कि कितने लोग ब्राइड ड्रीम वर्ल्ड में अपना एक गोल, एक एम लेके आए हैं, कितने लोगों ने अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए ब्राइड ड्रीम वर्ल्ड ज्वाइन किया, जल्दी से हैंड रेज करें। कितने लोगों के ड्रीम्स हैं जिनकी वजह से आप लोगों ने ब्राइड ड्रीम वर्ल्ड को ज्वाइन किया, जल्दी से हैंड रेज करें। अच्छा, ब्राइड ड्रीम वर्ल्ड को ज्वाइन करने का आपका क्या ड्रीम है, जल्दी से आप लोग अपना अपना ड्रीम बताएं। अच्छा, आप लोगों के जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ ड्रीम्स होंगे, कोई आप में से कोई का कि मैं अपने स्टडी के एक्सपेंसेस यहाँ से पूरे कर लूँ, कोई होगी हाउस वाइफ होगी, उनको होगा कि मैं अपने हबी को जो है वो सपोर्ट कर लूँ या फिर अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलवा दूँ। घर के हालात वैसे ही ख़राब होते हैं और आजकल तो पाकिस्तान के हालात इतने ज़्यादा मतलब इतना टफ टाइम गुजर रहा है पाकिस्तान के लोगों के ऊपर कि घर के सारे अफराद भी मिलकर कमाने लगे तो गुजारा नहीं होता। तो जाहिर सी बात है आप सब ने जो है वो इसी पे सोचा होगा कि क्यों ना हम स्टूडेंट हैं तो अपनी स्टडी का एक्सपेंस इसमें से निकाल लें, या फिर हम हाउस वाइफ हैं तो हम अपनी स्टडी अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर लें, या फिर बेटियों को बहुत शौक होता है अपने वालिदैन को सपोर्ट करने का, अपने भाइयों को सपोर्ट करने का, और कुछ किसी का ये एम भी होगा कि हमारा अच्छा इनकम हो, हमारी अपनी पहचान बने। ऐसी बात ही है ना, ऐसे ख्वाब ही लेकर आई है ना आप। तो जब भी कोई बंदा आपको उल्टी सीधी बातें करता है, आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करता है, तो आपने अपने ख्वाब को अपने सामने रखना है। ठीक है, आपने डिमोटिवेट नहीं होना, आपने सोचना है कि भाई मैंने ये कंपनी जो है वो अपने इस ख्वाब को पूरा करने के लिए ज्वाइन की है। देखें, जब आप भूखे मरे होते हैं ना, जब आपके घर में एक टाइम खाने को नहीं होता, या आप लोगों के घर में खाना नहीं होता, या अल्लाह ना करे लेकिन फिर भी ऐसे हालात कभी ना कभी आ ही जाते हैं कि आपको जो है ना टेंशन होती है कि हम अगले टाइम का खाना जो खाना है वो किस तरह से खाएंगे। ठीक है, तो कोई आपके वही जो टोंट करने वाले रिश्तेदार या दोस्त या फिर हम चाहे होते हैं ना, वो आके आपको बिल्कुल भी नहीं पूछते हैं कि आपने खाना खाया या नहीं खाया, या आपके बच्चों ने खाना खाया या नहीं खाया, वो आपको ही बंदोबस्त करना पड़ता है। ठीक है, तो जब उस टाइम आप उनकी तरफ जो है नहीं देखते, या आप उनको नहीं कहते हो कि आप हमें खाने को दे जाओ, तो फिर जब आप कोई काम स्टार्ट करते हो तो फिर आप उनकी तरफ क्यों देखते हो, आप फिर उनकी बातों को क्यों नोट करते हो। बिल्कुल भी नहीं नोट करनी चाहिए आपको उनकी बातें, आप इग्नोर करो, सिर्फ और सिर्फ इग्नोर करो। जो नेटवर्क मार्केटिंग में जो इंसान इग्नोर कर सकता है ना दूसरों के टोन को, दूसरों की बातों को, वो ही कामयाब हो सकता है। तो आप लोगों ने आज से क्या करना है, आज से आपको जो भी इंसान टोंट करता है, चाहे वो आपका बेस्ट फ्रेंड है, चाहे वो आपकी फ्रेंड लिस्ट में है, चाहे वो आपकी रिलेटिव्स में है, चाहे वो आपके नेबर्स में से, आपने किसी की बातों पे फोकस बिल्कुल भी नहीं करना। आपने जस्ट अपना जो एक टारगेट है उसको सामने रखना है। अपने टारगेट को मोबाइल के वॉलपेपर पर लगाएं, अपने टारगेट को अपनी डीपी पर लगाएं, अपने टारगेट को मतलब अपनी नजरों के सामने रखना है, हर जगह पे अपने सामने रखना है और अपने दिमाग की स्क्रीन पर फिट करना है। ठीक है, ताकि आप जब भी मोबाइल हाथ में पकड़ें, आपके सामने सबसे पहले आपका गोल हो, और जैसे ही आप मोबाइल पकड़ेंगी ना, तो अगर आपका दिल करेगा ना कि आप स्नैप
पे या फिर आप टिकटॉक पे या फिर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर कोई दूसरी फिजूल की वीडियोस देख लें, तो जैसे ही आप मोबाइल हाथ में पकड़ेंगे आपका टारगेट आपके सामने होगा। लॉक स्क्रीन पर भी लगाएं इसको और वॉल पर भी लगाएं। उससे ये होगा कि आपके सामने जब आपका टारगेट होगा ना, तो फौरन आप अपने टारगेट के लिए काम करेंगी और टाइम वेस्ट नहीं करेंगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि टीम कैसे बनाएं। बहुत सी मेंबर्स को टीम बनाने में बहुत मसाइल आते हैं, तो टीम बनाने पर थोड़ी सी बातचीत की जाए या नहीं? जल्दी से बता दें, टीम बनाने पर बातचीत की जाए या नहीं? चलिए, टीम बनाने के लिए जो मैंने पर्सनली कुछ चीज़ों को अडॉप्ट किया और मैंने कुछ चीज़ें अपने आप की फॉलो की, मेरे माइंड में कुछ आइडियाज़ आए, मैंने उनको फॉलो किया और मुझे उनसे रिस्पॉन्स भी मिला। मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करती हूँ। ठीक है। मैंने क्या किया, जो जून का मेरा लास्ट वीक गुजरा है और उससे पिछला हाफ वीक, यानी कि 1.5 महीने 1.5 हफ्ता कह लें आप, जून का मेरा ऐसा गुजरा कि मैंने बहुत वर्किंग की, एक्टिवली वर्किंग की और डेली की, रेगुलर की, और उससे मुझे इतने अच्छे रिजल्ट मिले कि आप यकीन जाने, अगर आप इंस्टाग्राम पर अपनी पोस्ट को प्रमोट नहीं भी कर पाते ना, फिर भी आपके पास इंशाल्लाह लाइन तो जरूर ही लग जाएगी। डेली बेसिस पे दो चार फीमेल्स तो जरूर इंक्वायरी की आएंगी। ठीक है। तो किस तरह से होगा ये, मैंने क्या किया, मैंने फेसबुक पर भी अकाउंट मेरा बना हुआ है और इंस्टाग्राम पे भी। ठीक है। तो मैंने क्या किया, फेसबुक पे मैंने बहुत से ऑनलाइन जो है वो ऑनलाइन अर्निंग इन पाकिस्तान, ऑनलाइन अर्निंग के बहुत सारे ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं। ठीक है। और मैं डेली बेसिस पे क्या करती हूँ, सुबह जब मैं फ्री होती हूँ काम घर के काम वगैरह करके, तो मैं सुबह एक पोस्ट लगा देती हूँ हर ग्रुप में। ठीक है। 5 से 10 मिनट लगते हैं सिर्फ मेरे। और उसके बाद मैं क्या करती हूँ कि डिफरेंट इन्हीं ग्रुप्स में मैं दूसरे लोगों की जो पोस्ट होती है ना, मैं उनको भी सर्च करती हूँ। तो उनको जब मैं सर्च करती हूँ तो उनमें जो फीमेल्स दूसरे लोगों की पोस्ट पर डिटेल्स मांगती हैं, तो सिंपली मैं उनको मैसेज करती होती हूँ कि क्या आप ऑनलाइन वर्किंग करना चाहती हैं, घर बैठे आपको कहीं आना जाना नहीं पड़ेगा। इस तरह का कोई भी मैसेज आप बनाकर रख लें। मैंने लास्ट टाइम ट्रेनिंग दी थी आप लोगों को, उसमें व्हाट्सएप पर, उसमें मैंने आप लोगों के साथ पोस्ट भी शेयर की थी काफी सारी। ठीक है। जिनके पास नहीं है वो अपनी सीनियर्स जो लीडर्स हैं उनकी, उनसे ले सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह की पोस्ट आपने उनको मैसेजेस में भी कर देनी है। उससे क्या होगा, उनमें से बहुत सी फीमेल्स आपसे कांटेक्ट करती हैं, कहती हैं कि हाँ जी हम इंटरेस्टेड हैं। तो इस तरह से फिर बहुत सारी फीमेल जो हैं वो इंटरेस्ट शो करती हैं, और इंटरेस्ट शो करने के बाद जब आप उनको डिटेल्स गाइड करते हो, तो फिर वो मजीद मोटिवेट होकर इंटरेस्ट शो करती हैं और कहती हैं कि जी हमें अभी ज्वाइन करवाएं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है, आप लोग यहाँ पर ना गाइड करने में भी गलती कर देते हो। ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट ट्रेनिंग में ये जरूर आप लोगों को गाइड करूंगी, इस टॉपिक पे जरूर ट्रेनिंग दूंगी कि आपने जो लोग आपसे पूछते हैं ना कि हमने ज्वाइन करना है, क्या डिटेल्स हैं, तो उनको किस तरह से गाइड करना है, ये भी इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्रेनिंग में बताऊंगी मैं। अभी फिलहाल मैं आपको ये बता रही हूँ कि किस तरह से आपने एक्टिवली वर्किंग करनी है फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने फेसबुक पे एक्टिवली डेली बेसिस पे 2 पोस्ट लगानी है। एक सुबह का टाइम लगा लें 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, जिस भी टाइम में आप फ्री होती हैं। ठीक है। और एक आपने शाम को लगानी है। शाम मीन्स 5 से 6, 6 से 7, जितने बजे भी आप फ्री होती हैं। रात को 2-2 बजे आप फ्री होती हैं तो 2 बजे लगा लें, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। ठीक है। तो इसी तरह से आपने इंस्टाग्राम के अकाउंट आपके सबके माशाल्लाह से हैं, तभी तो आप ट्रेनिंग्स ले रही हैं। तो इंस्टाग्राम पे भी आपने डेली बेसिस पे 2 पोस्ट, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 पोस्ट लगानी है आपने डेली बेसिस पे। ठीक है। और अपने फॉलोअर्स किस तरह से बढ़ाने हैं वो मैम फायजा आप लोगों को बहुत बार गाइड कर चुकी हैं। अगर आप लोगों को मजीद इस पे गाइडलाइंस चाहिए तो आपने अपने अपने ग्रुप्स में बता देना है कि जी हमें फॉलोअर ज्यादा किस तरह से करते हैं उसकी ट्रेनिंग दे दें, तो आप लोगों को उस टॉपिक पे भी ट्रेनिंग दे दी जाएगी। ठीक है। तो अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इंस्टाग्राम पे देखें, मैं भी जब मैंने ब्राइडल वर्ल्ड को ज्वाइन किया ना, उससे पहले मैंने ऑरिफ्लेम को सिर्फ ज्वाइन किया हुआ था, लेकिन वर्किंग उधर भी नहीं की थी स्टार्ट, और साथ ही फिर मुझे ब्राइडल वर्ल्ड की अपॉर्चुनिटी मिल गई और मैं इधर आ गई।
ठीक है। और ये मेरा कह लें कि फर्स्ट प्लेटफॉर्म ही है। मैं बिल्कुल आप लोगों की तरह कोरा कागज थी, मुझे भी कुछ नहीं आता था, कोई काम करना नहीं आता था, लेकिन मेरे अंदर एक इंटरेस्ट था, एक शौक था, एक जज्बा था कि मैंने कुछ करना है। अपना एम मैंने नहीं भुलाया। तो उस एम को मैंने हमेशा अपने सामने रख के उस पर वर्किंग की। और देखें, आपको लगता है ना कि आपकी स्पॉन्सर एक्टिव नहीं है, वो आपको गाइड नहीं करती हैं, तो आप लोग खुद भी अपनी स्पॉन्सर को गाइड कर सकते हो। ठीक है। जिन लोगों को आवाज नहीं आ रही है उनके नेट का इशू है। बस मैं आप लोगों को यही कहूंगी, अगर आप अपना नेटवर्क बनाना चाहते हो, अपनी टीम बनाना चाहते हो, तो आप लोगों को एक्टिवली काम करना होगा। बेशक एक सोशल मीडिया पकड़ लें, इंस्टाग्राम पे कर रही हैं तो एक्टिवली करें, फेसबुक पे करना है काम तो एक्टिवली करें। ठीक है। अगर दोनों प्लेटफॉर्म को आप मैनेज कर सकती हैं तो एक्टिवली दोनों प्लेटफॉर्म को मैनेज करें। स्टार्ट में ऐसा ही होता है, स्टार्ट में मुझे भी ऐसा ही हुआ था कि कोई बंदी नहीं आती थी, मैं भी डिसहार्ट हुई थी और काफी टाइम मैंने फेसबुक और इंस्टाग्राम को यूज करना छोड़ दिया था, लेकिन वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। आपने अपने आप को, किसी भी सोशल मीडिया को आपने वर्किंग के लिए यूज करना ना, तो उस पर अपने आप को आपने एक्टिव रखना है, कोई आपको रिस्पॉन्स आता है या नहीं आता। रीजन मैं आपको बता देती हूँ। रीजन ये है कि होता क्या है, ये जो सोशल मीडिया है ना, ये एक बंदा चला रहा है, ये एक बंदे का बिजनेस है। आप लोगों को अगर उसका पता हो तो, किस किस को पता है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम का ओनर कौन है, सीईओ कौन है? तो देखिए, जिनको आवाज नहीं आ रही है उनके नेट का इशू है। अभी मैं बोलूंगी तो आवाज आएगी। तो आप लोगों को मैं बता रही थी कि ये जो सोशल मीडिया हम यूज करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इसका एक सीईओ है, उसने अपना बिजनेस बनाया हुआ है इसको, और उसने यहाँ से कमाई करनी होती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के अकाउंट से ज्यादा लोगों तक पहुंचाता है जो कि एक्टिवली काम करते हैं। जो एक्टिव अकाउंट होंगे वही उसको फायदा देंगे, और उसी ने उन अकाउंट्स को आगे से आगे पहुंचाना है। ठीक है। तो आप एक्टिव रहा करें। आप एक्टिव रहा करें ताकि आपका अकाउंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। ठीक है। मैंने लास्ट टाइम जो है, मैं खुद इतनी डिसहार्ट हो गई थी कि मैं एक एग्जेक्टिव मैनेजर के टाइटल पर हूँ और मुझे टीम नहीं मिल रही। बहुत ज्यादा डिसहार्ट हो गई थी। वो जो जिसे हम जिंगर बर्गर कहते हैं, याद आया कुछ? हाँ जी। ये ऑनलाइन वर्क 44 एंड 55 ने बताया है, बिल्कुल सही बताया है, मार्क जरबर्ग। ठीक है, ये ओनर है जिसे हम जिंगर बर्गर कहते हैं। मैं तो जिंगर बर्गर कहती हूँ, बाकी मुझे किसी का नहीं पता। तो मैं खुद एक एग्जेक्टिव मैनेजर के टाइटल पर आकर मुझे टीम नहीं मिल रही थी, मैं काफी डिसहार्ट हो गई थी। वजह फिर मैंने ढूंढी कि क्या वजह है यार, मतलब मुझसे छोटे लेवल पर बंदियां हैं जो माशाल्लाह से इतनी टीम ला रही हैं, मैं क्यों नहीं ला रही? गलती मेरी है। ठीक है। तो जब आप लोगों को मतलब कोई रिजल्ट ना मिल रहे हो ना किसी भी काम के, तो सबसे पहले अपने अंदर गलती तलाश किया करें कि मैं कहाँ पे गलती कर रही हूँ। जब आप अपने अंदर गलती तलाश करेंगी ना, तो आपको अपनी गलतियां नजर आएंगी। गलती मैं ये कर रही थी कि मैं कुछ घर में मसरूफियात की वजह से और जॉब पे मसरूफियात की वजह से रेगुलर नहीं हो पा रही थी। मतलब रेगुलरली 2 टाइम्स पोस्ट नहीं कर पा रही थी, कर देती थी लेकिन एक दिन कर ली, 2 दिन छोड़ दिया, 3 दिन कर ली, 4 दिन छोड़ गया, इस तरह से कर रही थी। तो वो क्या हुआ कि मेरा अकाउंट ज्यादा लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। ठीक है। हाँ जी, जिंगर बर्गर कहा करें, आसानी से याद हो जाएगा। तो फिर मैंने एक्टिवली 1.5 हफ्ता एक्टिवली काम किया, फेसबुक पर भी और इंस्टाग्राम पर भी। आप यकीन करें, इतनी लड़कियां आई, इतनी लड़कियां आई, और मुझे मैनेज करना मुश्किल हो जाता था।
जी जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट इंशाल्लाह इस पर भी हम ट्रेनिंग देंगे कि आपने किस तरह से कस्टमर्स बनाने हैं। देखिए, कस्टमर बनाने का तो आप लोगों के पास बहुत ही आसान तरीका और बहुत ही आसान हल होता है। छोटी सी टिप्स मैं आप लोगों को यहाँ पर शेयर कर देती हूँ और डिटेल्स वीडियो नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको दूंगी। कस्टमर बनाने का सबसे आसान तरीका, हम हमारी कंपनी सिर्फ हमें 100 बिजनेस पॉइंट का टारगेट देती है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कस्टमर्स बनाने की तरफ तो भागे ही ना, बिल्कुल भी ना भागे। हमें किसी की जरूरत ही नहीं है हम मिन्नतें करें। तो मिन्नतें ही हमें करने की जरूरत नहीं है। हम ब्राइडल वर्ल्ड ना ही हमारे पॉइंट्स जीरो करती है और ब्राइडल वर्ल्ड ना ही हमें कहती है कि एक ही महीने में आपने पॉइंट्स बनाने हैं। तो आप लोग थोड़े थोड़े करके पॉइंट्स बना सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं होता। थोड़े थोड़े करके पॉइंट्स बनाने का ये होता है, आप सबसे पहला ऑर्डर अपने लिए लगाओ, ठीक है। स्टार्ट में मैंने नेटवर्क मार्केटिंग का जो बेसिक पॉइंट बताया वो यही है कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज हमें इनवाइट इसीलिए करती हैं कि हम खुद उनके प्रोडक्ट्स यूज करें। जब हम खुद प्रोडक्ट्स यूज करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेंगे, हमारे पास एक रियल व्यूज होंगे, क्योंकि हम बजाते खुद गवाह हैं कि इस कंपनी के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं या बुरे हैं, ठीक है। और फिर हम दूसरों को जब इनवाइट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स दिखाते हुए, तो सबसे पहला सवाल क्या करते हैं वो लोग, सबसे पहला सवाल अगला बंदा क्या करता है जब आप किसी को अपने प्रोडक्ट्स दिखाते हो, तो सबसे पहला सवाल अगला बंदा क्या करता है, यही करता है कि क्या आपने ये प्रोडक्ट्स यूज किए हैं। आप में से कितने लोगों को ये सवाल फेस करना पड़ा जिन्होंने प्रोडक्ट्स यूज नहीं किए, तो जिन्होंने किए हैं उनको भी। तो देखिए, मैं इंशाल्लाह इस टॉपिक पे डिटेल में डीपली आप लोगों को ट्रेनिंग दे दूंगी। एक ही दिन में अगर मैं हर चीज समझाने बैठ गई ना, तो सारी रात हम यहाँ पे ट्रेनिंग सेशन में बैठे मैं बोलती रहूंगी और आप लोग सुनते रहोगे। समझ आप लोगों को किसी एक चीज की भी नहीं आनी और सारी रात गुजर जानी और टॉपिक क्लियर नहीं होने। तो जो एक टॉपिक है ना हमारा नेटवर्क मार्केटिंग का, आप उसी टॉपिक पे रहें, उसी को मुझे अच्छे से डिटेल से डीपली गाइड करने दें, ताकि नेक्स्ट कल आपको कोई भी टीम्स जो कि न्यूली ज्वाइन होती है आपके साथ, आप उनको अच्छे से गाइड कर सको कि नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है। बाद लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है, मेरे पास बहुत सी लड़कियां आई हैं, जब मैंने उनको बताया कि भाई मार्केटिंग करनी है, फौरन से पूछती हैं कि ये ऑरिफ्लेम तो नहीं है। मतलब उन लड़कियों को पता ही नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग या मार्केटिंग होता क्या है। तो उनको यही एक कॉन्सेप्ट है कि बस उसके साथ रिलेट कर दिया, ठीक है। ऐसे नहीं होता, आप लोगों को बेसिक चीजें पता होनी चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग की क्या है, ठीक है। आप लोगों को मैंने सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग की डेफिनेशन बताई कि नेटवर्क मार्केटिंग अपने वर्ड से ही क्लियर हो रहा है कि नेटवर्क बनाकर किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करना नेटवर्क मार्केटिंग कहलाता है। उसके बाद मैंने बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट इन कंपनीज ने क्यों अडॉप्ट किया। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज ने देखा कि जब कोई भी कंपनी कोई भी बिजनेस अपने प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट करवाता है, तो वो उन्हीं लोगों से करवाता है जो ऑलरेडी लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। तो फिर जिनकी ऑलरेडी जेब भरी हुई है उन्हीं की जेब में वो डाल रहे हैं, ठीक है। और उन लोगों ने खुद तो वो मतलब जो करोड़ों रुपया बंदा यूज कर रहा है वो 50 रुपए का या 80 रुपए का, आई डोंट नो कि इस टाइम लक्स की क्या प्राइस है, वो यूज कर रहा है उस इस के नहीं कर रहा। मतलब एक करोड़ों रुपया कमाने वाला बंदा 80 रुपए का या 100 रुपए का लक्स यूज करेगा, आप खुद देखें। लेकिन हम उनके फैन होते हैं, हमें तो भाई वो बंदा पसंद है और उस बंदे ने जो चीज इस्तेमाल की वो हमने भी करनी है। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो उनको फॉलो करते हुए प्रोडक्ट्स यूज करने लग जाते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग ने देखा एक बंदा जो ऑलरेडी रिच है वो मजीद रिच हुआ जा रहा है और जो पुअर है वो मजीद पुअर होता जा रहा है, तो क्यों ना इन गरीब लोगों को आगे लाया जाए, डायरेक्टली हम अपने प्रोडक्ट्स यूजर तक पहुंचाएं, ना कि दरमियान में कोई बंदा रखें, ठीक है। और एक और चीज भी होती है कि जब एक कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है उससे एक यूजर तक पहुंचते पहुंचते प्रोडक्ट्स की प्राइस काफी कॉस्टली हो जाती है। लाइक कंपनी से एक बहुत बड़ा मार्चेंट ले लेता है प्रोडक्ट्स, फिर होलसेलर लेता है उसे, फिर डिस्ट्रीब्यूटर लेता है, फिर रिटेलर लेता है, फिर कस्टमर तक जाकर पहुंचता है वो प्रोडक्ट, तो उससे काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है प्रोडक्ट। आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है आप लोगों को? जल्दी से कमेंट कर दें।
भाई अब मैंने ग्रुप्स में नहीं जाकर बताना, मैं सेम मोबाइल से बताने जब जाती हूँ तो फिर वो मोबाइल की स्क्रीन ऑफ होने की वजह से ट्रेनिंग जो है वो बंद हो जाती है, इशू आ जाता है। ठीक है, तो आप लोग खुद अपनी अपनी टीम्स को बुला लाएं। ब्रॉडकास्ट लिस्ट है तब भी मैसेज कर दें, व्हाट्सएप ग्रुप है तब भी मैसेज कर दें। हमारा ट्रेनिंग टॉपिक चल रहा था नेटवर्क मार्केटिंग के हवाले से। नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने आप लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग की डेफिनेशन अपनी वर्डिंग में समझाई कि नेटवर्क मार्केटिंग से वो समझ आ रही है कि एक नेटवर्क बनाकर किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट्स को जब हम मार्केट करते हैं तो वो नेटवर्क मार्केटिंग कहलाती है। ठीक है, और नेटवर्क मार्केटिंग क्यों की जाती है, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज़ का क्या बेसिकली एक इनका कॉन्सेप्ट है। इनका कॉन्सेप्ट ये होता है कि ये बजाय इसके कि जो लोग ऑलरेडी लाखों रुपया कमा रहे हैं, करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, उनको पैसा देकर अपने प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट करवाएं, इन्होंने हम गरीब लोगों का एहसास करते हुए कहा कि हम, आवाज़ नहीं आ रही, किसी को भी नहीं आ रही? अच्छा जल्दी से बता दें, किसी को भी आवाज़ नहीं आ रही? जल्दी से बता दें, किसी को भी आवाज़ नहीं आ रही? अल्लाह, आ रही है, एक गवाही आ गई, दूसरी भी फीमेल ने बता दिया, तीसरी मेंबर ने भी बता दिया, चौथी लीडर ने भी बता दिया आवाज़ आ रही है। मतलब जिनको आवाज़ नहीं आ रही उनके इंटरनेट कनेक्शन का इशू है। ठीक है, तो नेटवर्क मार्केटिंग की मैंने एग्जांपल, इसका फ़ायदा क्या होता है हमें ज्वाइन करने का, ये फ़ायदा बताया मैंने कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसे पेड़ की तरह है जो आपने खुद उगाना होता है, एक बीज बोकर ज़मीन के अंदर। जब वो पौधा फूटता है, ऐसे ऐसा बड़ा होता है, उसकी केयर करनी होती है जब तक कि वो पेड़ नहीं बन जाता और फल नहीं देने लगता। ठीक है, तो जब वो फल देने लगता है तो फिर आप और आपकी नस्लें सुकून से बैठकर खाते हो। ये नहीं है कि उस पेड़ की आपने देखभाल करनी छोड़ देनी है, ये ऐसा नहीं करना, वरना वो मुरझा जाएगा। आपको पता ना, फिर मुरझाया हुआ पेड़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपने इस पेड़ को मुरझाने नहीं देना, आपने इसको पानी देते रहना है। लेकिन आपको पता है कि पेड़ को पेड़ बनने में कितने साल लगते हैं? कम से कम आपको 3 से 4 साल प्रॉपरली टाइमिंग देनी, इसको केयर देनी होती है। ठीक है, जिनको आवाज़ नहीं आ रही, उनके नेट का इशू है, काइंडली अपना इंटरनेट रिकनेक्ट कर लें। तो दूसरी तरफ अगर आपको इंस्टेंट इनकम चाहिए तो उसकी एग्जांपल भी मैंने आपको दी थी कि अगर हम ये चाहते हैं कि इंस्टेंट इनकम हमें आए तो उसके लिए इंस्टेंट इनकम की एग्जांपल एक ऐसे खेत की तरह है, गंदम के खेत की तरह है, जो हमें हर साल बाद दोबारा से उगाना पड़ता है, सिर्फ 1 साल चलता है। ठीक है, तो फिर हमें ऐसा पेड़ क्यों ना उगाया जाए जो लॉन्ग लास्टिंग हो, लॉन्ग टाइम चले, जिसको हमें बार बार उगाना ना पड़े। उसके बाद मैंने आप लोगों को गाइड किया कि आप लोग टीम बनाने के लिए क्या करोगे। आप लोग सोशल मीडिया को यूज़ करोगे, फेसबुक और इंस्टाग्राम को। बेसिकली आप ये दो ऐसे सोशल मीडिया हैं जिन पर आप ग्रिप हासिल कर लो एक दफ़ा, तो फिर बाद में जितने भी सोशल मीडिया आप उनको बाद में इस्तेमाल करते रहिएगा। तो सोशल मीडिया में सबसे पहले फेसबुक और इंस्टाग्राम आते हैं। आपने कोई और सोशल मीडिया यूज़ करने से पहले सबसे पहले इन दो मीडिया पर ग्रिप हासिल करनी है, फेसबुक और इंस्टाग्राम। ने मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि इन दो सोशल मीडिया पर मैंने सिर्फ और सिर्फ 1.5 हफ्ता रेगुलर 2 टाइम पोस्ट लगाई और मुझे इतनी लीड आई कि डेली की 4-5 इंक्वायरीज़ आती रहीं। ठीक है, और उनमें से एग्री कितनी हुई थी मुझे ठीक से याद नहीं है, आई थिंक 10-12 तो एग्री हो गई थी। जाहिर सी बात है, जैसे हर बंदा डॉक्टर नहीं बन सकता, जैसे हर बंदा इंजीनियर नहीं बन सकता, जैसे हर बंदा टीचर नहीं बन सकता, इसी तरह से हर बंदा नेटवर्क मार्केटिंग भी ज्वाइन नहीं कर सकता। चलें जी, ठीक है, मेरी तरफ से तो एंड अप ही समझे। मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिपीट कर रही थी, ट्रेनिंग हमारी एंड अप होने वाली है। नमाज का टाइम वैसे 12 बजे से पहले तक होता है। ठीक है,
तो मैं आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही थी। कस्टमर बनाना, उनको गाइड करना, टीम मेंबर्स को गाइड करना, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर कभी से ही आप लोगों को गाइड कर दूंगी मैं। अभी फ़िलहाल आपको मैंने रिक्रूट्स बताया है कि कहाँ से लाने हैं आप लोगों ने, ठीक है। और आप लोगों ने अपनी रिक्रूट्स तभी आप ला सकते हो जब आप सोशल मीडिया पर रेगुलरली वर्किंग करोगे तो, ठीक है। रेगुलर नहीं हो गए, एक दिन पोस्ट लगा दी, 2 दिन ना लगाई, एक टाइम लगा दी, दूसरे टाइम नहीं लगाई, तो इस तरह से आपके अकाउंट की रीच नहीं बढ़ेगी। जैसा कि मैंने बताया था कि जिंगर बर्गर ने उन्हीं अकाउंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा आगे करना है जो अकाउंट्स एक्टिव होंगे, ठीक है। उसके अलावा आप में से मैक्सिमम लोगों को ट्रेनिंग बहुत दफ़ा दी जा चुकी है कि किस तरह से आपने अपनी लीड जनरेट करनी है, किस तरह से लोगों को गाइड करना है। लेकिन इंशाल्लाह जो न्यू मेंबर्स हैं जिनको नहीं पता, उनको अगेन इस टॉपिक पर ट्रेनिंग दे दी जाएगी। होप्स हो कि आप लोगों को इस ट्रेनिंग की समझ आई होगी, नेटवर्क मार्केटिंग की डेफिनेशन की, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी इसका कॉन्सेप्ट क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करने का फ़ायदा क्या है। और साथ ही साथ मैंने आप लोगों को ये भी गाइड किया कि आप अपना गोल अपने लॉक स्क्रीन पर लगाएं, वॉलपेपर पर लगाएं, इधर उधर जहाँ जहाँ आपकी नज़र पड़ती है हर जगह लगाएं, ताकि मोबाइल को हाथ में पकड़ते ही आपका गोल आपको फटाफट से याद करवाए कि भाई टाइम वेस्ट नहीं करना इधर उधर सोशल मीडिया पर, बल्कि आपने अपने टाइम को कारआमद बनाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में, जो कि जल्दी इंशाल्लाह फिर से रखा जाएगा। आप लोगों को जिस चीज़ की समझ नहीं आई है वो आप लोग अपने अपने ग्रुप्स में पूछ सकते हैं, लेकिन इसी टॉपिक के हवाले से, नेटवर्क मार्केटिंग के टॉपिक के हवाले से ही आपने क्वेश्चनिंग करनी है। अगर इधर उधर के सवाल किए तो फिर आपको जवाब नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सब मेंबर्स, सब लीडर्स, सब लोग अपना अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी और व्हाट्सएप के ग्रुप में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ट्रेनिंग एंड अप।